नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां पर सभी पार्टियां कमर कस ली हैं। बसपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि नगीना से सांसद आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी में खींचतान चालू हो गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का प्रदर्शन रहा है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों में खींचतान जारी है। सभी सहयोगी पार्टी लगभग 1 या 2 सीटों की मांग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से 9 विधायक सांसद बने थे। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट से सजा होने के बाद विधानसभा सीट रिक्त हो गई है। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों में सबसे पहले यह जान लीजिए कि किस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उनका सक्सेस रेट कितना रहा था और किस पार्टी ने कितने सीटों पर जीत हासिल की थी। तो आपको बताते चलें कि 10 विधानसभा सीटों पर, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वह 3 सीटों पर चुनाव जीती थी और उसका सक्सेस रेट लगभग 37% था। लेकिन निषाद पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वह 1 सीट पर ही चुनाव जीत पाई थी, मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट, जहां पर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद विधायक चुने गए थे। निषाद पार्टी का सक्सेस रेट 50% था। इसके अलावा आरएलडी जयंत चौधरी की आरएलडी इस समय भारतीय 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां पर जयंत चौधरी की आरएलडी पार्टी लगभग एकदम टूट सी गई थी और उसको 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद संजीवनी मिल गई और इस समय आरएलडी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल हो गई और केंद्र में भी जयंत चौधरी मंत्री हैं। ऐसे में जयंत चौधरी भी 2 सीट मांग कर रहे हैं, जहां पर मीरापुर विधानसभा सीट से उनका विधायक चुना गया था। ऐसे में जयंत चौधरी 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसमें बिजनौर की मीरापुर सीट, इसके अलावा अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को 1 सीट देने के मूड में है, चाहे वह बिजनौर की मीरापुर विधानसभा सीट हो या अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए थे और जाट वोटरों का समर्थन अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में रहा। ऐसे में उम्मीद यह जताई जा रही है कि जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पे जरूर दे सकती है। अब सबसे बड़ी बात, ऐसे में समाजवादी पार्टी 10 सीटों में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों पर चुनाव जीती थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी का सक्सेस रेट 55% से अधिक था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों पर जिनमें से चुनाव होना है, उनमें से 9 पर तो सांसद चुने गए हैं, जिनमें से 4 भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीती है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक को सजा होने के बाद 10वीं सीट पे चुनाव होना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने सहयोगियों को सीट नहीं देना चाह रही है। कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर एनडीए के गठबंधन में होने के बाद वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे घोसी से चुनाव लड़े थे, जहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अनुप्रिया पटेल की पार्टी कुर्मी वोटरों को भी अपने साथ साध नहीं पाई और जहां पर 2 प्रत्याशी लड़े थे, ऐसे में अनुप्रिया पटेल की पार्टी 1 सीट पर ही चुनाव जीत पाई। अनुप्रिया पटेल खुद, जो कि मिर्जापुर से सांसद चुनी गई और वह केंद्र में मंत्री भी हैं। अब बात आती है निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होने के बावजूद भी वह चुनाव हार गए और मछुआरों की राजनीति करने वाले संजय निषाद कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन जिस प्रकार से जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में गए थे और वह 2 सीटों के साथ गठबंधन हुआ था और 2 के दोनों सीटें चुनाव जीती थी। देखना यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों को किसको कितना सीट दे पाती है या एनडीए गठबंधन में खींचतान मची रहेगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों का विधानसभा चुनाव है, अभी चुनाव होने में समय है। उम्मीद यह जताई जा रही है, सूत्र बता रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव
हो सकते हैं। अब देखना ये होता है कि जब चुनाव होता है तो किसको कितनी सीटें मिलती हैं। क्या समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से 9 सीटों पर लड़ने के बाद 5 सीटें चुनाव जीत गई थी, 5 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी, क्या यह करिश्मा कर पाएगी या भारतीय जनता पार्टी 10 में से 10 सीट चुनाव जीत पाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सीटों पर खुद जोर लगा रहे हैं। अयोध्या से मिल्कीपुर विधानसभा सीट और अंबेडकर नगर की कटेरी सीट पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए हैं। अब देखना ये होता है कि कब चुनाव होते हैं और इसका फैसला क्या होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे आप क्या सोचते हैं कि क्या रिजल्ट आने के अनुमान हैं? आप सभी लोग अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।